दोस्तों, आज आपको रिपीट ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। यानी आप अपने पशु की जब सफाई करवाते हैं तो उस स्थिति में ऐसे कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए जो आपके पशु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, जब आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, आपने उस पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा ली है या उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, संक्रमण हो चुका है, तो ऐसे कौन से इंजेक्शन लगाएं जिससे उस पशु के अंदर ना तो कोई संक्रमण रहे और गर्भ ठहरने के भी चांस ज्यादा बने रहे, पशु बार बार रिपीट ना हो। क्योंकि दोस्तों, ऐसे वेटनरियन है उनकी यही शिकायत रहती है कि जब हम पशु की सफाई करते हैं या उसकी ड्रेसिंग करते हैं तो उसके साथ में हम कैसे इंजेक्शन लगाएं कि उस पशु में कोई भी संक्रमण ना हो और वह पशु गर्भ ठहर सके। कि इस प्रकार की स्थिति आपके पशु में देखने को मिलती है तो वह कौन से इंजेक्शन आते हैं, कब और कैसे यूज करवाने चाहिए, कितनी डोज में देना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जो ऑल वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों, वीडियो पर आते ही आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। देखो दोस्तों, यदि आपके पशु के अंदर गर्भाशय के अंदर संक्रमण हो चुका है या बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, उस स्थिति में आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, उस पशु की आपने कई बार एआई भी करवा ली है या कई बार उस पशु को नेचुरल भी करवा लिया है, फिर भी वह रिपीट हो जाता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, उसके बाद आपने वेटनेरियन से दिखवाते हैं तो वह कहता है कि बच्चेदानी के अंदर सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ चुकी है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और आपका पशु जो डिस्चार्ज दे रहा है वह मटमेला है, क्लियर पारदर्शी नहीं दे रहा है और कई बार तो उस पशु की हीट भी लंबी रखता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके पशु में देखने को मिलती है। जिस तरीके से मैंने आपको जो चीजें बताई है वह आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर आप इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों, यदि आपका पशु लंबी हीट रखता है, लंबे समय तक हीट रखता है, तो वहां पर भी इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। इसी तरह से आपका पशु जब हीट में आता है तो वह कई बार 2-3 दिन बाद आता है या 10 दिन बाद हीट में आ जाता है या लंबी हीट में चला जाता है, डिस्चार्ज देता रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप इन इंजेक्शन का यूज करवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, यदि आपका पशु एकदम क्लियर पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, उस स्थिति में भी आपने उस पशु की एआई करवाई है, नेचुरल करवाया है, फिर भी वह रिपीट हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आप इन इंजेक्शन का यूज करवा लेना चाहिए अपने वेटनरियन से। देखो दोस्तों, पशु में कई बार क्या दिक्कतें होती हैं, जैसे पशु बार बार रिपीट होता रहता है, उस स्थिति में आप उस पशु की वेजाइनल ड्रेसिंग करवाते हैं, यानी बच्चेदानी में दवाई छुड़वाते हैं और उसके साथ में आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी जब आप अपने पशुओं में यूट्रस में दवाई छुड़वाते हैं तो उसके साथ में इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए ताकि आपका पशु बार बार रिपीट ना हो। उस स्थिति में इंजेक्शन लगवाने से आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, आपके पशु के बच्चेदानी के अंदर पायोमेट्रा हो जाता है, मेट्राइटिस हो जाती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, या आपका पशु मेवाद रूपी डिस्चार्ज करता रहता है, या आपने उस पशु की जेर हाथ से निकलवाई है, या उस पशु में कोई जेर का टुकड़ा अंदर रह जाता है, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको वहां पर भी इन इंजेक्शन का यूज जरूर करवाना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। यदि आप यह इंजेक्शन यूज नहीं करवाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके पशुओं में कई तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति में सबसे पहले लेना होता है आपको एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के रूप में आपको लगाना है सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन। तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन कई प्रकार की कंपनियों के आते हैं, जिस प्रकार से एक्सनल इंजेक्शन आता है,
एक्सेप्ट इंजेक्शन आता है, जाइरोफर इंजेक्शन आता है, टेप्रोसेप इंजेक्शन आता है, कई प्रकार की कंपनियां बनाती है। तो आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन 1 ग्राम के अंदर भी आता है। यदि टेजोबेक्टम के साथ लेते हैं तो 1.25 ग्राम के अंदर भी यह इंजेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार की कंडीशन मैंने आपको बताई है, आपके पशुओं में यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है, इसके साथ डिस्टिल वाटर भी आता है। जब भी आप यह इंजेक्शन करवाते हैं तो इसके साथ में नई नीडल और नई सिरिंज आती है। तो हर दिन आपको उस नई नीडल और नई सिरिंज का ही उपयोग करवाना है। आप कोई पुरानी नीडल नया सिरिंज लें, क्योंकि दोस्तों यह इंजेक्शन खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप अपने पशु के बच्चेदानी में 3 दिन लगातार दवाई चलवाते हैं तो उस स्थिति में आप यह इंजेक्शन भी लगातार 3 दिन यूज करवाना है। तो दोस्तों, यह इंजेक्शन आप 24 घंटे के अंतराल में 3 दिन लगातार यूज करवा सकते हैं। जिस स्थिति में आप यह इंजेक्शन यूज करवाते हैं, पशु के बच्चेदानी में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको यह इंजेक्शन 3 दिन लगातार यूज करवाना होता है। साथ में दोस्तों, यह इंजेक्शन आप अपने पशु को इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके और आपके पशु के इन्फेक्शन है वह दूर हो सके। साथ में दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब यह इंजेक्शन यूज करवाते हैं, एंटीबायोटिक यूज करवाते हैं, तो आपके पशु में दूध भी बिल्कुल भी कम नहीं होगा और आपका पशु वो फीड भी नहीं होगा। तो आप बेझिझक होकर यह एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं, ताकि आपके पशु में इन्फेक्शन है जो खत्म हो जाए और आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। इसी के साथ साथ में दोस्तों, आपको एक और इंजेक्शन यूज करवाना होता है। यह इंजेक्शन जिस प्रकार से आपके पशु में पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस या सिस्ट बना हुआ है, फोलिकल सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट है, तो उस स्थिति में भी आपको यह इंजेक्शन यूज करवाना होता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका भी पशु बार बार रिपीट हो जाता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो वहां पर आपको हार्मोन का इंजेक्शन यूज करवाना होता है, जो इंजेक्शन वेटमेट के नाम से आता है, जिसके अंदर क्लोप्रोस्टेनोल सोल्ट आता है। तो यह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। तो दोस्तों, यह इंजेक्शन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवाना है। जिस तरीके से आप यह एंटीबायोटिक यूज करवाते हैं, तो उसी के साथ में आप सिंगल डोज यूज करवा सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप दोबारा रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही यूज करवाना है। आप एंटीबायोटिक है जो लगातार 3 दिन यूज करवा सकते हैं और यह इंजेक्शन आपको एक ही बार सिंगल डोज यूज करवानी है। जिस प्रकार से दोस्तों आपकी गाय भैंस है, उसकी सफाई करवाने के बाद आप यह इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसके 20 या 25 दिन बाद आपका पशु दोबारा हीट में आ जाता है, तो उस हीट में आपको कोई भी एआई या नेचुरल नहीं करवाना है। यह एक हीट छोड़ने के बाद उससे अगली हीट में आप अपने पशु को एआई या नेचुरल करवा सकते हैं। उस स्थिति में सबसे ज़्यादा चांस बने रहते हैं पशु को गर्भ ठहरने के लिए, आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जितनी भी जानकारी दी मैंने आपको, जो समझ गए होंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।